दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको झाड़ू से संबंधित बहुत ही रोचक जानकारी आपको दे रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और झाड़ू के जो प्रयोग आपको बता रहा हूँ इनको जरूर फॉलो करिएगा। अगर झाड़ू के ये प्रयोग जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको यदि आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, दोस्तों बता रहा हूँ कि आपके लाइफ में कभी भी धन संबंधित गरीबी आर्थिक संकट ये चैलेंजेस आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। झाड़ू जो होती है दरिद्रता को हमारे घर से बाहर करती है। तो झाड़ू को लाने के पुरानी झाड़ू को किस तरीके से फेंकना है आप लोग हमेशा अक्सर एक लोग ये गलती करते हैं कि पुरानी झाड़ू को नॉर्मल ऐसे ही उठा के फेंक देते हैं। पुरानी झाड़ू को फेंक करके भी आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं झाड़ू को लाने के नियम आपको बता रहा हूँ। झाड़ू कभी भी अगर आप लेकर के आते हैं तो रविवार के दिन मिलाना सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। रविवार या शनिवार और हमेशा विषम की संख्या में कभी भी लाएं तो एक झाड़ू ना लाएं, 3 झाड़ू ही लेकर के आएँ या फिर 5 लेकर के आएँ या फिर 7 लेकर के आएँ। 1 कभी ना लाएँ, 2 कभी ना लाएँ। 3 के ऊपर आप विषम की संख्या में 5 ला सकते हैं, 7 ला सकते हैं। लेकिन झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है ना? तो झाड़ू को लाकर के अक्सर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लाते हैं और उसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। जब भी आप झाड़ू लेकर के आते हैं, विषम की संख्या में आप ला रहे हैं, तो झाड़ुओं को सबसे पहले जहाँ पर आपका पूजा स्थान है, घर में आपका मंदिर है, तो मंदिर में आपने क्या करना है, तीनों झाड़ुओं को जो हैंडल होता है वो ऊपर की तरफ होगा, टिका करके आपको तीनों झाड़ुओं को रख देना है। थोड़ा सा इसमें हल्दी कुमकुम का आपको तिलक करना है तीनों झाड़ुओं में। और हैंडल जो होता है तो तीनों झाड़ुओं में आपको क्या करना है, एक तो व्हाइट कलर का धागा और एक रेड कलर का धागा, ये आपको बांध देना है। जैसे आप रविवार के दिन में ला रहे हैं तो इसकी पूजा करेंगे, फिर दूसरे दिन से आपको झाड़ुओं का यूज करना शुरू करना है। और इसका और भी बेस्ट अगर रिजल्ट चाहते हैं तो दोनों 3 झाड़ू जब लाते हैं तो एक झाड़ू किसी भी मंदिर में जाकर के जहाँ पर कचरा वगैरह रखा होता है साफ सफाई के लिए वहां पर उसको दान कर दें। उसके बाद में दोनों झाड़ू को घर में उपयोग में लें। अगर ये करना आप शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में दरिद्रता का कभी भी वास नहीं होगा। ये तो हो गया झाड़ू का पहला प्रयोग। मैं झाड़ू अब पुरानी झाड़ू जो होती है, अक्सर लोग ये गलती और करते हैं कि घर में क्या होता है झाड़ू घिस पिट जाती है लेकिन फिर भी उसी से रगड़ते रहते हैं, है ना? देखिए 10 15 20 25 रुपए की झाड़ू आती है, तो पुरानी घिसी पिटी झाड़ू यदि हम घर में यूज करते हैं, इसमें दरिद्रता का वास होता है, बीमारियां घर में प्रवेश करती हैं। तो पुरानी झाड़ू का एक प्रयोग बता रहा हूँ, उससे पहले आपको एक नई झाड़ू का प्रयोग बता रहा हूँ। किसी भी रविवार के दिन में अगर ये प्रयोग आप कर लेंगे, तो आपके जो भी संकट चल रहे हैं, मनी से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, घर में दुर्भाग्य है, घर में ग्रह कलेश है, दरिद्रता है, गरीबी है, तो ये आपकी दूर हो जाएगी। किसी भी रविवार के दिन में 3 झाड़ू लेकर के आपको आनी है, ठीक है? एक दिन ही प्रयोग करके देखना, रविवार के दिन में सिर्फ ये प्रयोग आप करके देखिएगा। 3 झाड़ू आपको लानी है, जिस तरीके से मैंने बताया तीनों को अपने पूजा स्थान में रखें, हैंडल ऊपर रहेगा, झाड़ने वाला हिस्सा नीचे रहेगा। हल्दी कुमकुम का उसमें तिलक करेंगे, एक धागा सफेद और एक लाल उसके हैंडल में आपको बांध देना है। अब इसको पूजा स्थान में आपको रखे रहने देना है। अब रविवार के दिन में रात्रि में जब सो जाते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। अब ये प्रयोग आपको कोई करते हुए देखे, रोके टोके ना, गुप्त रूप से इस प्रयोग को करना है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धो लें, स्वच्छ हो जाएं, तीनों झाड़ुओं को लेकर के आपको किसी भी मंदिर में चले जाना है। कोई भी भगवान का मंदिर हो सकता है, जरूरी नहीं कि किसी विशेष भगवान का मंदिर हो, किसी भी भगवान के मंदिर में चले जाइए। 2 झाड़ुओं को मंदिर में वहीं सुरक्षित कहीं रख दीजिए और एक झाड़ू से थोड़ा-सा मंदिर की सफाई कर दीजिए और सफाई करके जहाँ कचरा वगैरह होता है, वहाँ पर उस झाड़ू को रख दीजिए। ये सिर्फ एक रविवार अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको 7 डेज़ में इस रविवार से उस रविवार में परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। मैं बोलता हूँ मंथली-मंथली इस प्रयोग को आप करते रहिए। अगर ये प्रयोग आप करते रहेंगे तो आपके घर में कभी भी दुःख दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। माता लक्ष्मी अपनी हमेशा कृपा बरसाए रखेंगी, क्योंकि देखिए मंदिर मंदिर जो होते हैं भगवान होते हैं। भगवान हमारे पाप को धोते हैं, पाप साफ करते हैं। तो आप उनके मंदिर में सफाई के लिए व्यवस्था करके आएँगे तो आपके घर की दरिद्रता का भगवान सफाई कर देंगे। तो झाड़ू का ये प्रयोग ज़रूर करें और हमेशा याद रखें झाड़ू को रखने की एक दिशा निश्चित होती है। धा झाड़ू को अक्सर लोग क्या करते हैं, यहाँ-वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए, कभी जूठन साफ नहीं करना चाहिए उससे और झाड़ू को अक्सर क्या करते हैं किसी भी दिशा में रख दी जाती है। झाड़ू को रखने की वास्तु शास्त्र के अनुसार एक दिशा निश्चित है। आपके घर की वायव्य दिशा जो होती है, यहाँ पर झाड़ू को इस तरीके से रखें कि जो झाड़ने वाला हिस्सा होता है वो नीचे हो
और जो पकड़ने वाला हिस्सा वो ऊपर। हमेशा जब 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 झाड़ू का प्रयोग हो जाए आपका, तो घर की वायव्य दिशा में किसी भी कमरे में रख रहे हैं तो घर की वायव्य दिशा यानी कि उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर होता है वहां पर झाड़ू को आपको रखना है। ठीक है, ये तो हो गया झाड़ू के दो प्रयोग। अब तीसरा जो बता रहा हूँ, पुरानी झाड़ू आपको कैसे अलग करनी है जिससे कि आपके घर में धन में वृद्धि हो। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो पहले ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें, क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से की गई रेमेडी इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती है। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान चाहते हैं, यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्ज की समस्या है, बच्चों से रिलेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम है, शादी विवाह में, कैरियर में, स्टडी में दिक्कत आ रही है, घर में ग्रह कलेश ज्यादा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, देखिए अब पुरानी झाड़ू आप लोग क्या करते हैं, जब भी घुसी पिटी तो यहाँ वहाँ कहीं भी ले जाकर के अपने फेंक दिया, है ना, तो ये आपको गलती कभी नहीं करनी। अगर पुरानी झाड़ू का जो प्रयोग बता रहा हूँ ये आप कर लेंगे, आपके आपको इसका चमत्कारिक रूप से रिजल्ट 7 डेज में दिखाई देने लगेगा। पुरानी झाड़ी को क्या करना है आपको, शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद जो शुक्रवार आएगा, पहला शुक्रवार आएगा, तो उस दिन आपने क्या करना है, सूर्य अस्त के बाद में जो पुरानी झाड़ू होगी उसको ले जाकर के किसी भी ऐसी जगह लेकर के जाना। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको कि बहता हुआ जल। अगर बहता हुआ जल मिलता है तो इसको इस प्रयोग को करेंगे तो किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए, किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको गुप्त रूप से सूर्य अस्त के बाद में शुक्रवार के दिन में जब सूर्य अस्त हो जाता है, पुरानी झाड़ू को लेकर के सबसे पहले जाइए बहते हुए जल के पास में, बहते हुए जल में उसको डुबो दीजिए। आप अपने आप निकल जाएगी, बह जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब जाएंगे तो उसको आपको डुबो देना है और उसके बाद में छोड़ के आप बिना पीछे पलटे घर वापस आ जाइए। काफी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारे पास में बहता हुआ जल नहीं है, तो वहां पर आप ये कर सकते हैं, कोई आपको ऐसी झाड़ी देख लेनी है, कोई मतलब कि जो पेड़ पौधों की झाड़ियां वगैरह होती हैं, तो सूर्यास्त के बाद में कोई गुप्त स्थान में चले जाएं जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, झाड़ी वगैरह हो, तो झाड़ी के नीचे अंदर उसको आपको ऐसे डाल देनी है कि 24 आवर्स तक, यानी कि आपने आज शुक्रवार की नाइट में डाला तो दूसरे दिन सूर्योदय से तक किसी की नजर उसमें ना पड़े। फिर बाद में पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब सूर्य जैसे आपने सूर्यास्त के बाद में डाला तो दूसरे दिन सूर्य उदय तक उसमें किसी की नजर ना पड़े। बस ये प्रयोग आपको पुरानी झाड़ू से करना है। ये करने के बाद में आपके घर की जो भी गरीबी है, आर्थिक संकट है, दुर्भाग्य है, वो सब झाड़ू के साथ ही चला जाएगा। ये प्रयोग आप करके देखिएगा, ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। अब एक लास्ट प्रयोग, सबसे खास प्रयोग जो बता रहा हूँ, आपने किसी भी सोमवार के दिन में करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, सोमवार के दिन में थोड़ी सी हल्दी लें और थोड़ा सा कच्चा दूध लें और इसका पेस्ट बना करके अपने मुख्य दरवाजे पर, एक तो दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट में और बीचों बीच मेन सेंटर में, आपको इससे स्वास्तिक बना देना है। ठीक है, सोमवार के दिन में। अब उसके बाद में जो झाड़ू, जो आपने देखा होगा कि सफाई कर्मचारी सीख वाली जो झाड़ू लेते हैं, नारियल वाली झाड़ू अलग होती है, सीख वाली अलग होती है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं सीख वाली झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, तो वो वाली झाड़ू आपको परचेज करके ले आना है। ये आप किसी भी दिन परचेज करके ला सकते हैं, एक ही ला सकते हैं। घर में इसको लाइए, इसकी थोड़ा सा धूप बत्ती पूजा पाठ करिए और जैसे कि मैंने बताया सफेद और लाल धागा इसके हैंडल में बांध दीजिए। और उसके बाद में जो आपने स्वास्तिक बनाया है, तो इस स्वास्तिक की सबसे पहले पूजा करिए घर में। उसके बाद में अपने मेन जो एंट्रेंस होगा, आपने जब से पूजा कर लिया अपने स्वास्थ्य की, तो इस झाड़ू को लेकर के अपने मेन मेन एंट्रेंस में खड़े हो जाएं झाड़ू को लेकर के, और महादेव का ध्यान करें और ये सोचें कि आपकी जो भी गरीबी है, आर्थिक संकट है, दरिद्रता है, ये सब आपके साथ इस झाड़ू के साथ जा रहे हैं। अब इस झाड़ू को उठा करके आप शिव जी के मंदिर जाइए, कोई भी शिवालय हो, शिव जी के मंदिर में जाइए और जहां पर सफाई वगैरह होती है तो वहां पर इस झाड़ू को दान स्वरूप रख करके आप सीधे घर वापस आ जाइए। अगर मंथली मंथली, वैसे तो एक ही सोमवार इस प्रयोग को करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन हर मंथ में अगर आप ये एक झाड़ू का नियम बना लें कि एक झाड़ू दान करनी है, तो आपकी जिंदगी में कभी भी कर्ज, धन संबंधित परेशानी, ये आपको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। और जो स्वास्थ्य का आपने बनाया हुआ है,
हर सोमवार के दिन में कच्ची हल्दी और कच्चे दूध का स्वास्थ्य हमेशा बनाते रहेंगे, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, किसी की हाय, बददुआ, तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका ये आपके घर में कभी भी असर नहीं करेंगे। ये बहुत ही खास प्रयोग मैंने आपको झाड़ू के स्वास्थ्य के बताए हैं। अगर इनको अपनी लाइफ में आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, दोस्तों मैं बता रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि कभी भी आपको और कोई रेमेडीज़ देखने की, रेमेडीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये एक वीडियो ही इनफ है आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए। आज़मा करके देखिए, ठीक है? कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं, सुनने में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन जब हम उनको अपनी ज़िंदगी में आज़माते हैं, तो इनका रिज़ल्ट जो होता है, चमत्कारिक रूप से आता है। कभी-कभी होता है ना, जो काम सुई की नोक कर सकती है, तलवार की धार नहीं कर सकती। कभी-कभी छोटे-छोटे प्रयोग इतना बड़ा काम कर देते हैं कि जो बड़े-बड़े यज्ञ हवन ना कर पाएँ। तो छोटा-सा प्रयोग मैंने आपको बताया है, इनको अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करिए, उसके बाद में देखिए चमत्कारिक रूप से आपकी पूरी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, ठीक है? कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएँ होती हैं। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथ पंथ के द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। राहु यदि आपको परेशान कर रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है, तो आप ये समझ लीजिए कि अचानक से आपको दुर्घटनाएँ, परेशानी, ग्रह कलेश, मान-हानि, धन-हानि, बच्चे गलत संगति में पड़ना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, मतलब तमाम प्रकार की तकलीफ़ें अचानक से आएँगी, आपने सोचा नहीं कहाँ-कहाँ से परेशानी आ सकती है। और राहु यदि आपके बैलेंस होते हैं तो अनएक्सपेक्टेड धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती है। राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से 18 से 28 दिन की विशेष पूजा होती है, जो 18 दिन में आपको अमेज़िंग चेंजेस दिखाएगी। शनि, राहु, केतु से यदि परेशान है तो इन तीनों को प्लैनेट्स को बैलेंस करने के बर्थ चार्ट में 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। और यदि आप 9 ग्रहों को बैलेंस करना चाहते हैं, 9 ग्रह आपके अनबैलेंस है, तो इसके लिए 41 से 3 महीने की विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है। कर्ज मुक्ति की बहुत ही विशेष पूजा शाबर मंत्रों से होती है, गारंटी से आपका बड़े से बड़ा कर्ज 3 महीने में समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा खुद का घर प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग खुद के घर की प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो उसके लिए 3 महीने का विशेष शाबर अनुष्ठान होता है। 3 महीने में गारंटी से आपके खुद का घर का योग बन जाता है, खुद के घर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स ने 2 महीने में ही खुद के घर की प्राप्ति की है। जिस भी पूजा की आपको नीड हो, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि पूजा की नीड है, पूजा बुकिंग करा सकते हैं। सारी पूजाओं के पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में है। जिस भी पूजा की नीड हो, आप कंसल्ट करके जानकारी प्राप्त करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है? आज की जानकारी काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये ज़रूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, या आपको ऐसा लगता है किसी को जानकारी की नीड है, उस तक जानकारी को ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएँगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर ज़रूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।